हम पिछली क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं MSH। एम यानी मेलेनोसाइट, एस यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस के पार्ट्स इंटरमीडिया से स्रावित होता है। ये हमारे कलरिंग के लिए तो जो मोल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। जब लाइट है हाइपोथैलेमस पर गिरती है तो हाइपोथैलेमस से MSH रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो एडिनोहाइपोफाइसिस को टारगेट करता है और एडिनोहाइपोफाइसिस MSH सिक्रीट करती है। ये MSH हमारे स्किन में पाई जाने वाली जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उनको टारगेट करता है, जिससे उनमें मेलेनिन पिगमेंट का सिंथेसिस होता है और स्किन का एक निश्चित कलर आता है। अब MSH है, उसके फॉर्मेशन में टेम्परेचर का क्या रोल है? यदि टेम्परेचर हाई होगा तो MSH भी हाई सिक्रीट होगा, मेलेनिन की मात्रा भी बढ़ेगी, स्किन का कलर होगा वो डार्क होगा। टेम्परेचर से मेरा यहाँ मंतव्य लाइट से है। यदि लाइट कम होगी MSH का सिक्रीशन भी कम होगा, मेलेनिन फॉर्मेशन भी कम होगा और जो स्किन का कलर होगा वो लाइटर होगा। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, इनमें MSH का सिक्रीशन ज्यादा होता है, मेलेनिन फॉर्मेशन होता है। एम्फीबिया रेप्टिलिया के रंग बदलने मेलेनो से हम मेटाक्रोसिस कहते हैं। तो मेटाक्रोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये जो एनिमल्स हैं उनका अपना कलर परिवर्तित होता है। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसे लैक्टोजन हार्मोन या मेलेनोट्रोपिक हार्मोन MTH मेलेनोट्रोपिक हार्मोन भी कहती हैं। ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, क्योंकि उसमें डोपामिन का स्तर ज्यादा होता है। डोपामिन का स्तर ज्यादा होने से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है। डोपामिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। दूसरा है प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें डोपामिन का सिक्रीशन कम होगा जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन उसमें ज्यादा होता है। पर्ट्यूरेशन जो होता है, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है, उस समय एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होने से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन अधिक होगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन अधिक होता है। मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क इजैकुलेशन इस प्रोसेस में होता है। रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। आखिर प्रोलैक्टिन हार्मोन ये लैक्टेशन से जुड़ा हुआ है तो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है और आफ्टर पर्ट्यूशन मिल्क फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से आपने 7 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। ये 7 हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपसे एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। अब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन जिसे हम न्यूरोकेमिकल हार्मोन भी कहते हैं उनकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस तो उनको स्टोर एंड एक्टिवेट करता है, लेकिन इनका सिक्रीशन हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल से होता है। उन्हें हम ऑप्टिक लोब कहते हैं। तो सुप्रा ऑप्टिक लोब से एडीएस एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है और जो पीवीएन पेरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस होता है उसे ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन जो मिल्क
इजैकुलेशन हार्मोन है, क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, उसका सिक्रीशन होता है। अब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन, इसे वेसोप्रेसिन, इसे पिस्ट्रीन हार्मोन भी कहती हैं। एडीएच ऑक्टोपेप्टाइड हार्मोन होता है, क्योंकि ये एमिनो एसिड के 8 एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग का बना है। 9 एमिनो एसिड लंबी सीक्वेंस होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का रोल है कि यह हार्मोन नेफ्रॉन के विभिन्न भाग जैसे डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुली, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर मिनरल्स के रीएब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। यदि एडीएच की मात्रा बढ़ जाए तो नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसमें वाटर की मात्रा बहुत कम होती है। एंटी डायूरेटिक का मतलब ये हुआ कि यूरिन से ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यह हार्मोन जल के कंजर्वेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करता है। यह हार्मोन डायूरेसिस की प्रक्रिया को रोकता है। डायूरेसिस की प्रोसेस के अंदर यूरिन में वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो दैट कंडीशन नोन एज डायूरेसिस। So the ADH also prevent the loss of water. In this diagram, I want to explain you the basic structure of nephron, and इसमें you can understand कि distal convoluted tubuli में आप वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, एंड कलेक्टिंग डक्ट में आप वाटर एंड मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हैं इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ एडीएच। चाय, कॉफी, बियर, अल्कोहल, पेय पदार्थ ज्यादा लेने से उन व्यक्तियों में एडीएच ज्यादा सिक्रीट होता है और वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम कर पाते हैं, इसलिए डायूरेसिस अधिक होता है, डाइल्यूट यूरिया का निष्कासन अधिक होता है। एडीएच की उपस्थिति में सांद्र यूरिन का निर्माण होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस व्यक्ति को ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, डायूरेटिक कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है। एडीएच की कमी से होने वाला रोग है जिसमें यूरिन के साथ ज्यादा वाटर का उत्सर्जन होता है। इसी के समानार्थी शब्द है डायबिटीज मिटेलिस, वो इंसुलिन से जुड़ा हुआ है, और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से जुड़ा हुआ रोग है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन है वो भी न्यूरोहाइपोफाइसिस से ही स्टोर होता है और सिक्रीट होता है। ये मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन या क्विक बर्थ हार्मोन भी इसे कहते हैं। तो क्विक बर्थ हार्मोन को ऑक्सीटोसिन को ही कहते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन दो होते हैं, एक तो यूट्रस और एक मेमरी ग्लैंड। ये ओक्टापेप्टाइड हार्मोन है, कहने का मतलब है कि वो उसमें 9 एमिनो एसिड थे, इसके अंदर 8 ये भी 9 एमिनो एसिड वाला होता है। हार्मोन गर्भाशय की जो रेखित पेशियों में संकुचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पर्ट्यूशन के समय। तो जब बेबी बर्थ का समय होता है तो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और पेल्विक गर्डल के अंदर जो रिलैक्सेशन की क्रिया होती है, जिससे कि जो चाइल्ड बर्थ का पाथ है वो बर्थ के अनुकूल हो जाए, उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रसव के दौरान होने वाली जो लेबर पेन है उसके लिए यह रेस्पॉन्सिबल होता है। मेमरी ग्लैंड के लिए डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस हार्मोन की प्रेजेंस में दूध का निष्कासन मिल्क एजुकुलेशन होता है, अतः यह मिल्क एजुकुलेटरी हार्मोन भी कहलाता है। तो इसके ये दो रोल हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि किस तरह से ऑक्सीटोसिन वर्क करता है और किस तरह से एडीएच वर्क करता है। तो इन समरी हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि की ओवरऑल अगर डिस्कशन करें इन समरी, तो हम बात करेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी पोजीशन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना में एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस कहाँ स्थित है,
एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा कौन से 7 ऐसे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उनकी हाइपर सिक्रीशन से कौन से डिजीज हो रहे हैं, उनके हाइपो सिक्रीशन से कौन से डिजीज हो रहे हैं, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसका एडीएच और वेसोप्रेसिन का टारगेट स्थल कौन सा है, और पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं।